हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मैथ बाई प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा, तो मैं आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको बाई ट्रिक सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न आज का, 10 रुपए में 11 पेन खरीदता है और 11 रुपए में 10 पेन के भाव से बेच देता है। 10 पेन के भाव से बेच देता है। एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदे और उस व्यक्ति ने 11 रुपए में 10 पेन बेच दिए। अब हमें ये पता लगाना है कि ऐसे सौदे में उस व्यक्ति को अगर लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है। तो देखिए, इस प्रश्न को बड़ी ट्रिक किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्रय मूल्य यानी खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं खरीदने का मूल्य, और विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं बेचने का मूल्य, हमें पता लग जाएगा। तो 10 रुपए को 10 पेन से गुणा किया, 100 रुपए में पेन खरीदे, और 11 रुपए को 1100 रुपए से गुणा किया, तो 11 रुपए को 11 पेन से गुणा किया तो 121 रुपए में बेच दिए। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अगर उसने 100 रुपए में पेन खरीदे और 121 रुपए में पेन बेच दिए तो उस व्यक्ति को जो लाभ हो रहा है वो लाभ केवल 21 रुपए का हो रहा है। लेकिन हमें इस प्रश्न के अंदर लाभ कितने रुपए का हुआ ये पता नहीं लगाना है। हमें ये पता लगाना है कि उस व्यक्ति को लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। हमें लाभ प्रतिशत पता लगाना है। तो लाभ इंटू में 100% और बटेवे में क्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ 21 रुपए का हुआ इंटू में 100%, लेकिन जो क्रय मूल्य दे रखा है वो 100 रुपए दे रखा है। 100 से 100 कट गया तो उस व्यक्ति को जो लाभ हुआ वो 21% का हो गया। इसका उत्तर डी राइट है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं के खरीदने का मूल्य, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के बेचने के मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि उस वस्तु पर अगर लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का होगा। तो देखिए, इस प्रश्न को बड़ी ट्रिक किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आपको इस पूरे प्रश्न में से केवल 5 ऐसे शब्द छांटने हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और वो 5 शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले 15, फिर क्रय मूल्य 15, क्रय मूल्य 12, विक्रय मूल्य, 4 शब्द हो गए, 15, क्रय मूल्य, 12, विक्रय मूल्य और बीच में बराबर का चिन्ह। तो हमने 5 शब्द ले लिए, 15, क्रय मूल्य, 12, विक्रय मूल्य और बीच में इक्वल बराबर का साइन। अब ये जो लिखा हुआ आया, इस लिखे हुए को देख के हमें ये बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए, क्रय मूल्य के सामने 12 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपए होगा, और विक्रय मूल्य के सामने 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वस्तु का बेचने का मूल्य 15 रुपए होगा। ये तभी होता है जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, और बीच में बराबर का चिन्ह होने पर इधर वाले का मान उधर लिखा हुआ रहता है और उधर वाले का मान इधर लिखा हुआ रहता है। क्रय मूल्य अगर 12 रुपए है, विक्रय मूल्य अगर 15 रुपए है, तो इन दोनों को देखने पर
ये पता चलता है कि 12 रुपए में वस्तु खरीदी गई, 15 रुपए में वस्तु बेची गई, तो आगे वाले को लाभ हो गया 3 रुपए का। लेकिन हमें यहाँ पे जो लाभ है वो परसेंटेज में पता लगाना है कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। तो लाभ इंटू 100% और बटे हुए में क्या, क्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ 3 रुपए का हुआ इंटू में 100%, और यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो 12 है। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, और अगर 100 में 4 का भाग दे दे तो यहाँ पे जो लाभ होगा वो 25% का होगा, यानी इसका उत्तर सी राइट होगा 25%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु 10% लाभ से बेचने पर 330 रुपए प्राप्त होते हैं। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि अगर एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो उससे 330 रुपए प्राप्त होते हैं। तो उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता लगाना है कि वस्तु खरीदी कितने में गई थी। अगर उसको 10% लाभ पर बेची गई तो 330 रुपए में बेची गई। हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य पता लगाना है। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में लाभ दे रखा है 10% का, और वस्तु के बेचने का मूल्य दे रखा है 330 रुपया, और हमें ये पता लगाना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य का मतलब होता है वस्तु के खरीदने का मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है वस्तु के बेचने का मूल्य। तो हमें वस्तु के बेचने का मूल्य तो प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन हमें वस्तु के खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य पता लगाना है। अब देखिए इसको बड़ी ट्रिक किस प्रकार से क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो आपको एक तरफ क्रय मूल्य लिखना है, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य लिखना है, और क्रय मूल्य के सामने 100 रुपए लिखना है। ये आपकी ट्रिक है। एक तरफ क्रय मूल्य, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के सामने 100 रुपए। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि जब वस्तु को बेचा जा रहा है तो बेचने वाले को 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ होने के कारण विक्रय मूल्य यहाँ पर 110 रुपए होगा, क्योंकि 100 रुपए में खरीदी गई, 10% लाभ पर बेची गई, यानी उस वस्तु को 110 रुपए में बेची गई। लेकिन प्रश्न के अंदर बेचने का मूल्य कुछ और ही दे रखा है, और वो दे रखा है 330 रुपए। तो जब 110 रुपए में बेची गई तब क्रय मूल्य 100 रुपए था, लेकिन प्रश्न तो कह रहा है कि वस्तु को 330 रुपए में बेची गई। तो हमें इसका क्रय मूल्य पता लगाना है कि 330 रुपए में अगर बेची जाती है तो उस वस्तु के खरीदने का मूल्य कितना होगा। तो देखिए जब कभी किसी प्रश्न में इस प्रकार से लिखा जाता है तो उनको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वर्ष गुणाई किया जाता है। तो x को गुणा करेंगे 110 से, और 100 रुपए को गुणा करेंगे 330 से। लेकिन 110 यहाँ से हटेगा और नीचे भाग में चला जाएगा। 1 0 से 0 कट गया, 11 के पावर में 33 3 बार, यानी पता चल गया कि वस्तु को खरीदी 300 रुपए में गई थी। इसका आंसर डी राइट हो गया 300 रुपए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पर एक दुकानदार 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि हो रही है। यानी ये प्रश्न ये कह रहा है कि एक दुकानदार 20 बटन बेच रहा है और 20 बटन 1 रुपए में बेच रहा है, लेकिन 1 रुपया बहुत छोटी रकम होती है। अगर इस 1 रुपए को बड़ी रकम बना दिया जाए तो देखिए कैसे बनाएंगे। 1 रुपए को हम 100 पैसे भी कह सकते हैं। तो एक संख्या छोटी होती है, 100 संख्या बड़ी होती है, इसलिए 1 रुपए को मैंने 100 पैसे बना दिया। यानी हम ये बोलेंगे कि 100 पैसे में
20 मटन बेच रहा है और 100 रुपए में जब वो 20 मटन बेचेगा तो उसको 4% का घाटा होगा, 4% की हानि होगी। लेकिन वो दुकानदार चाहता है कि उसको 4% की हानि नहीं हो, बदले में उसको 20% का लाभ हो। बदले में उस दुकानदार को 20% का लाभ हो। अब हमें ये बताना है कि 20% के लाभ के लिए वो 20 मटन को कितने में बेचेगा, क्योंकि 20 मटन को 100 पैसे में बेचने पर तो उसको 4% का घाटा हो रहा है। लेकिन वो चाहता है कि उसको घाटा ना हो, उसको 20% का लाभ हो। तो फिर 20 मटन वो कितने में बेचता, ये हम पता लगाएंगे। तो 4% हानि, तो 100 में से 4 घटाएंगे, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 रुपए आ जाएंगे। और 20% लाभ के लिए 100 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 120 रुपए आ जाएंगे। अब करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। x को तो चिन्ह में से गुणा करेंगे और 100 पैसे को 120 से गुणा करेंगे। चिन्ह में इसके बटे में चला जाएगा। 12 के पहाड़े में 12 आटा, चिन्ह में 12 दाई 120, 2 चौक 8, 2 पंजो 10 और 4 से ये कट गया 25 बार, यानी x का मान पता चल गया 125 पैसे। यानी जब वो 100 पैसे में 20 मटन बेच रहा था तो उसको 4% का घाटा हो रहा था। लेकिन अगर वो 125 पैसे में 20 मटन बेचता, अगर वो 125 पैसे में 20 मटन बेचता तो उसको 20% का लाभ हो जाता, उसको 20% का लाभ हो जाता। लेकिन 125 पैसे में कितने मटन बेचता, 20 मटन। अगर वो 125 पैसे में 20 मटन बेचता तो उसको 20% का लाभ हो जाता। अब प्रश्न ये कह रहा है कि अगर वो 20% लाभ के लिए 125 पैसे में 20 मटन बेच रहा है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि 1 रुपए में, 1 रुपए बोले तो 100 पैसे में, 100 पैसे में कितने मटन बेचेगा। अगर 125 पैसे में 20 मटन बेच रहा है तो 100 पैसे में यानी 1 रुपए में कितने मटन बेचेगा। हमें यहाँ पर बटनों की संख्या पता लगानी है। तो फिर से हम यहाँ पर वर्ग गुणा करेंगे, x को 125 से गुणा करेंगे और 100 को 20 से। 125 नीचे भाग में चला जाएगा, 25 के पहाड़े में 25 चौक 100, 25 पंजो 125 और 5 से ये कट गया 4 बार, यानी पता चल गया कितने बटन बेचेगा, 16 बटन बेचेगा। यानी इसका उत्तर डी राइट होगा कि उसको 16 बटन ही बेचेगा। अगर वो 100 पैसे में 1 रुपए में 16 बटन बेचता तो उसको 20% का लाभ हो जाता। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, एक वस्तु को 10% हानि की तुलना में 10% लाभ से बेचने पर 18 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे 10% हमें हानि दी हुई है और 10% ही हमें लाभ दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर 18 रुपए अधिक मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें अंतर दे रखा है 18 रुपए का, और हमें प्रश्न क्रय मूल्य पता लगाने को कह रहा है। तो देखिए, इसको बड़ी ट्रिक, हम क्रय मूल्य कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पर ये छोटा सा सूत्र है जो आपको याद करना पड़ेगा। अंतर इंटू में 100 बटेवे में a प्लस b। यहाँ पे जो अंतर है वो 18 रुपए का है, इंटू में 100। यहाँ पर a जो है वो 10 है और जो b है वो भी 10 है। तो जब 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा।
20 के पहाड़े में 100 आता है, 20 पंजो 100, यानी हमारे यहाँ उत्तर आ गया 90 रुपए। तो इसका राइट उत्तर होगा 90 रुपए, यानी आंसर ए राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनको ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू। हो गया।